गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपनी जो समर्पण बैच की क्लास चल रही है और उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और आज इस फर्स्ट चैप्टर की आखिरी क्लास है जिसमें एनसीईआरटी बुक के एडिशनल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पार्ट 2 अपन सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये कंप्लीट हो जाएगा। और कल की क्लास में हम हमारा चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। देखिए, अपन इस क्लास में अपना कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 1 से लेकर 21 तक के आपके इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। अकाउंटेंसी क्लास 12 की अपन सेशन 2025-26 के लिए कर रहे हैं। ये क्लासेस एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। आज की इस क्लास में हम हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेक्चर नंबर 21 में जो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन के एडिशनल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पार्ट 2 अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल की क्लास में अपना एक क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था हमारा अंडरस्टैंडिंग सेकंड का, पेज नंबर 15 पे, राजू एंड जे कमेंट्स बिजनेस। इसका मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवा दिया था। ये थ्योरी सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करा दिया था कि किस पार्टनर के कितने क्लेम्स हैं। बस इसमें एक बात रह गई थी कि अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। क्वेश्चन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट गिवन था 50,600 का। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बाय नेट प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन लोन अपने को यहाँ पर प्रोवाइड करना था। 2 लाख रुपीज़ का लोन है और 6% उसका इंटरेस्ट है और 6 मंथ का अपने को निकालना है, क्योंकि जो पार्टनर राजू है उसने 1 अक्टूबर का लोन दिया था। ठीक है, तो 600 रुपीज़ हमारा जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। और ये जो प्रॉफिट आपका बचेगा यहाँ से 50,000 का, इसे यहाँ से अपन इसको सही कर लेंगे। ठीक है, 50,600, तो 50,600 में से इसको अपन माइनस कर लेंगे तो ये हमारा बचेगा यहाँ से 50,000। और ये 50,000 का जो प्रॉफिट होगा इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर 50,000। 50,000 का जो आपका प्रॉफिट वहां से बचा है वो अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, और ये जो 50,000 का प्रॉफिट होगा इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वल रेशो में, तो यहाँ पर 50,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कल वाला जो क्वेश्चन था जिसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझाना था। चलिए आज की क्लास का अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी अपन कल की क्लास में कर चुके थे, तो इसको अपन आज दोबारा नहीं देखेंगे, ये कंप्लीट हो चुका है आपका। आज की क्लास में अपन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 20 पे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड। रानी एंड सुमन आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप विथ फिक्स्ड कैपिटल 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। यानी पार्टनर्स की अपने को फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 रानी विड्रॉल 10,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड सुमन 15,000। प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 50,000। यानी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो 50,000 रुपीज़ यहाँ पर फिक्स हुई है। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 50,000। रानी एंड सुमन shared profits in the ratio of 3:2. Calculate the amounts of interest on their capitals at the rate 12% per annum for the year ended 31st March 2020। ठीक है, तो अपने को क्या करना है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंस पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 80,000 का 12% 9,600 और 60,000 का 12% 7,200। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आपसे इसके अंदर और कुछ नहीं पूछा है। प्रॉफिट भले ही आपको क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला गया है। ठीक है,
चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर आपका 2। प्रिया एंड काजल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। द बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2019 वर प्रिया 6 लाख एंड काजल 8 लाख। यानी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अपने को गिवन है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आपका जो है 126 का अपने को प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर आर नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई यहाँ पर जो है एग्रीमेंट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इस प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 12% पर एनम। 12% पर एनम का अगर यहाँ पर प्रोविजन है तो अपने को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। when there was no agreement in respect of interest on capital, then no interest on capital will be allowed, और जो प्रॉफिट है वो आपका पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 1,26,000 का प्रॉफिट आपको गिवन है, और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। ठीक है, 1,26,000 का जो प्रॉफिट है वो हम 5:3 का जो हमारा रेशो था उस रेशो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 78,750 और 47,250। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 12% पर एनम। ठीक है, एक एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अपन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो पहले एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो तो 1,26,000 का है। अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्चुअल अगर आप देखें 6 लाख की कैपिटल पे 12% 72,000, 8 लाख की कैपिटल पे 12% 96,000। अगर दोनों को प्लस करते तो 168 होता है। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम है, 126 है। द अवेलेबल प्रॉफिट इज 1,26,000 whereas interest due on capital is 1,68,000. Since the profit is less than interest, the available profit will be distributed in the ratio of interest on capital. Interest on capital जो है 72,000 और 96,000, इसका अपन रेशो निकालेंगे और रेशो आ जाएगा आपका 3:4। इट मीन्स आपका ये जो प्रॉफिट है 1,26,000 ये अपन 3:4 में डिवाइड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा तो पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास में कम है। तो 54,000 प्रिया का हो जाएगा और 72,000 जो है काजल का हो जाएगा। तो 1,26,000 का हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसके बाद में लेते हैं डू इट योर सेल्फ का, पेज नंबर 25-26 पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, गोविंद इज ए पार्टनर इन अ फर्म, he withdraw the following amount during the year 2019-20। अलग अलग डेट पे अपने को डिफरेंट अमाउंट दे रखा है, 6,000, 4,000, 8,000, 3,000, 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम है और जो बुक्स क्लोज है वो 31 मार्च को है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने को कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा आपका प्रोडक्ट मेथड से। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड, डेट, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, पीरियड और प्रोडक्ट। तो 30 अप्रैल को आपको 6,000 दे रखा है। तो 30 अप्रैल का मतलब हो गया 1 मई से आप काउंट करेंगे तो 31 मार्च तक 11 मंथ हो जाएंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66। 30 जून हो गया तो जून के बाद में जुलाई से काउंट करेंगे 9 मंथ हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई 36। 30 सितंबर यहाँ आप 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे 6 मंथ हो जाएंगे और 8 6 48। और 31 दिसंबर है तो मार्च से जनवरी से काउंट होगा, 3 मंथ हो जाएंगे 9,000। और 31 जनवरी है, इसका मतलब हो जाएगा आपका फरवरी और मार्च 2 मंथ्स, तो 2 मंथ से हो जाएगा 10,000। टोटल हो जाएगा इसका 1,69,000। प्रोडक्ट मेथड का ये क्वेश्चन है और फॉर्मूला होता है अपना टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा हमारा 6% की रेट से
845। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको पेज नंबर 25-26 पे बुक के अंदर गिवन है। देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आप जब सॉल्व करें तो साथ में अपनी बुक साथ में रखें। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं। हो सकता है आपके पास पुरानी बुक हो तो उसमें आपको डिफरेंस मिल सकता है, कुछ क्वेश्चंस में करेक्शन मिल सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अपने वेबसाइट से, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है वहां से अपन ने इसको सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। राम विड्रॉ 1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। यानी कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ उन्होंने 1000 रुपीज का ड्रॉइंग्स किया है ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेज। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज 5% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ राम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एवरेज पीरियड मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1000 मल्टीप्लाई 12, 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 5%। एवरेज पीरियड 6.5। आप जानते हैं कोई भी पार्टनर अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर ड्रॉइंग्स करता है तो हम 6.5 मंथ का एवरेज पीरियड लगाते हैं। तो यहाँ से अब अगर इसका अपन कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 325। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वर्मा एंड कॉल आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शुड बी चार्ज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है बच्चों वो 6% पर एनम से अपने को चार्ज करना है। वर्मा विड्रॉज 2000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 20। कॉल विड्रॉल 3000 पर क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। यानी कि ये बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ड्रॉइंग्स कर रहा है। और वर्मा जो है पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग्स कर रहा है और इसने जो है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% से कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की, सॉरी प्रोडक्ट मेथड नहीं, एवरेज पीरियड मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन वर्माज ड्रॉइंग्स 2000 पर मंथ उसने ड्रॉइंग्स किया है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर ड्रॉइंग्स किया है तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो ये हो जाएगा 780। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स ड्रॉइंग्स 3000 इंटू 4 12,000 इंटू 6 अपॉन, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्वार्टरली वो ड्रॉइंग्स कर रहा है। तो 12,000 इंटू 6 अपॉन 100 7.5 अपॉन 12 450। ठीक है, तो 12,000 का अपन इस तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई थिंक मैं समझता हूँ ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद में पेज नंबर 32 पे डू इट योर सेल्फ का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, कविता एंड ललित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन विद द शेयर इन प्रॉफिट्स गारंटीड 25,000। ठीक है, बोथ पार्टनर्स अंडरटेक टू मीट द लायबिलिटी अराइजिंग ऑफ गारंटी अमाउंट टू मोहन इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यू पार्टनर मोहन आ रहा है उसे मिनिमम 25,000 का प्रॉफिट मिलेगा और अगर कोई भी अमाउंट यहाँ पर गारंटी में कम पड़ता है तो उसे दोनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो 2:1 दे रखा है उसमें डिवाइड करेंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बोथ पार्टनर्स आर डज नॉट चेंज, यानी रेशो चेंज नहीं होगा और फर्म का प्रॉफिट है 76,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 76,000 का प्रॉफिट दे रखा है और इस 76,000 के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या किया है। सबसे पहले 76,000 का जो है इसमें से अपन ने मोहन का शेयर 25,000 अलग से निकाल दिया है, तो मोहन को 25,000 का प्रॉफिट दे दिया है और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 51,000
वो 2:1 में दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 34,000 और 17,000। सबसे पहले 76 में से 25 अपन ने इस पार्टनर को मोहन को दे दिया और जो रिमेनिंग है उसको अपन ने यहाँ पर 2:1 में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि न्यू पार्टनर का देखो शेयर क्वेश्चन में अपने को गिवन नहीं है। न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है कि उसको कितने शेयर के लिए अपन ने प्रॉफिट में यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो देखिए, तो अपन ने डायरेक्ट उसका 25,000 दे दिया और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 51,000 उसे 2:1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 34 पे, डू इट योर सेल्फ का। Gupta and Sarin are partners in a firm sharing profits 3:2. Their fixed capitals are 2 lakh and 3 lakh. After accounts for the year prepared, it is discovered that interest on capital 10% as provided in the partnership agreement has not been credited in the capital account. Past adjustment का क्वेश्चन है। 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, वो हमने उनको क्रेडिट नहीं किया है, तो पार्टनर्स को अपने को प्रॉफिट देना है। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर्स। तो देखिए, जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी। उससे पहले अपन एनालिटिकल टेबल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड 20,000, 30,000। देखो 20,000 हो जाएगा आपका जो कैपिटल गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। देखो 2 लाख का 10% 20,000 और 3 लाख का 10% 30,000। तो 20,000 और 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने प्रोवाइड कर दिया है। तो टोटल फॉर्म जो टोटल है कॉलम का आपका वो हो जाएगा 50,000। आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के क्रेडिट में आता है और फर्म के डेबिट में आता है। लॉस ऑन एडजस्टमेंट 50,000 इन 3:2। ये जो लॉस है आपका 50,000 का ये लॉस है, इसको अपन 3:2 में डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा आपका 30,000 एंड 20,000। 50,000 का लॉस 3:2 में डिवाइड कर देंगे, 30 और 20, 50,000। टोटल हो जाएगा हमारा इधर का 30 और इधर का 20, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा 10,000 का डेबिट। ठीक है, क्योंकि डेबिट का टोटल इसका ज़्यादा है। इधर से 20,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट, तो 10,000 क्रेडिट का बैलेंस हो जाएगा। तो इस पार्टनर को अपन डेबिट करेंगे और इस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी गुप्ता करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट इसलिए आया क्योंकि पार्टनर की आपको फिक्स्ड कैपिटल दे रखी थी। देखिए, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल आपको दे रखी है, तो इसलिए करंट अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट होता है वो करंट अकाउंट में जाता है। तो गुप्ताज करंट अकाउंट डेबिट 10,000 तो सरिन करंट अकाउंट 10,000। तो इस तरह से यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2 उसी पेज पर। कृष्णा, संदीप एंड करीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल आर 1,20,000, 90,000 and 60,000. For the year 2014-15, interest was credited them 6% per annum instead of 5% per annum। यानी कि इंटरेस्ट 6% पर एनम से दे दिया, जबकि देना था हमें 5% पर एनम से, यानी 1% इंटरेस्ट हमने ज़्यादा यहाँ पर पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। तो 1,21,000, 1,20,000, 90,000 और 60,000 का क्या निकालेंगे अपन? 1% निकालेंगे, क्योंकि 6% दे दिया हमने, देना था 5%, तो जो 1% ज़्यादा दिया है उसे हम पार्टनर से वापस रिकवर करेंगे। इसके लिए एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। इसका अमाउंट था 1,20,000, इसका 1% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1,200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिटेड, तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और इसका दे रखा था 90,000, और 90,000 का भी अपन ने 1% निकाल लिया, 900। इसका दे रखा है 60,000, और इसका भी अपन ने 1% निकाल लिया, 600। तो इस तरह से हमारा 2,700 का टोटल हो जाएगा। 1,200, 900 और 600, 2,700।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिट। प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट की अगर अपन बात करें, 2700 का जो हमारा लॉस यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1% का इंटरेस्ट पार्टनर्स को हमने ज़्यादा दे दिया था तो वापस रिकवर किया है। तो इस 2700 के प्रॉफिट को 3 to 1 में डिवाइड कर देंगे, तो 1350, 900 और 450, टोटल हो जाएगा 2700। इसका टोटल लगाएंगे 1200 डेबिट का और 1350 क्रेडिट का, तो 150 क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 1350 में से 1200 माइनस कर देंगे, इधर से कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 900 डेबिट और 900 क्रेडिट है। 600 आपका डेबिट है और 450 आपका क्रेडिट है, तो डेबिट का बैलेंस ज़्यादा हो गया 150। तो करीम को अपन डेबिट करेंगे और कृष्णा को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी करीम्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट आएगा क्योंकि पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, तो करीम्स करंट अकाउंट डेबिट यहाँ पर आएगा आपका 150 और कृष्णा करंट अकाउंट 150। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन और है, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। लीला, मीरा एंड नेहा आर पार्टनर्स हैव omitted interest on capital 9% per annum for 3 years ended 31st March 2016। 3 साल का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया है अपन ने, 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, और फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स की 80,000, 60,000 और 1 लाख अपने को दे रखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर्स अपने को गिवन है 2:1, यानी कि इसको अपन इक्वल रेशो अज्यूम करेंगे, 4:1 और 1:2। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट का ये भी क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें पहले तो एनालिटिकल टेबल समझनी होगी। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कैलकुलेट कर लेंगे 9%, 80,000 का 9% हो जाएगा, ठीक है, और 60,000 का 60,000 कैपिटल है, और लीला की कैपिटल 80,000 है, और मीरा की कैपिटल 60,000 है, और नेहा की कैपिटल 1 लाख है, और 1 लाख का यहाँ पर 9% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 80,000 का 9% 7,200, 60,000 का 9% 5,400 और 1 लाख का 9% 9,000, सबका टोटल हो जाएगा 21,600। अब देखो कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो तीनों साल का इंटरेस्ट आपका फिक्स हो जाएगा, सेम इंटरेस्ट आ जाएगा आपका तीनों ईयर का। इसका टोटल हो जाएगा 21,600, 16,200 और 27,000। अब देखो बच्चों, ये आपका जो अमाउंट हुआ है यहाँ पर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्रेडिट हुआ है, तो टोटल ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, टोटल ऑफ क्रेडिट हो गया। अब आपको पता है 2015-16 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 21,600, यानी एवरी ईयर का इंटरेस्ट इतना ही है, तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट हमने पहले प्रोवाइड नहीं किया था, अब प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और इस लॉस को अपन डेबिट करेंगे। तो अलग अलग रेशो अपने को दे रखा है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 21,600 को इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7,200, 7,200 और 7,200। इसी तरीके से 21,600 को 451 में डिवाइड करेंगे, 8,640, 10,800 और 2,160। सिमिलरली 21,600 का 122 करेंगे, 4,320, 8,640 और 8,640, और इस तरह से हमारा इंडिविजुअल जो है यहाँ पर आ जाएगा। टोटल ऑफ डेबिट, अब आप इन सब का टोटल कर लोगे, ठीक है, ये टोटल आ जाएगा। इसके बाद में कंपेयर करेंगे, 21,600 क्रेडिट का है, उसमें से 20,160 माइनस करेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा आपका 1440। ठीक है, 21,600 में से 20,160 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका ये। अच्छा, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा। सिमिलरली 26,640 डेबिट का है, उसमें से 16,200 माइनस करेंगे तो डेबिट का बैलेंस बचेगा 10,440। यहाँ पर इसी तरह से क्रेडिट का 27,000 है और डेबिट का 18,000 है, तो 27,000 में से 18,000 माइनस करोगे तो 9,000 आपका क्रेडिट का आ जाएगा। अब आप इनको टोटल करके चेक कर सकते हैं कि जितना आपका क्रेडिट है उतना ही
डेबिट होगा। ठीक है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अपन एंट्री कर लेंगे। मीरा करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स थी, इसलिए मीरा करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1040 से, लीला करंट अकाउंट 1440 और नेहा करंट अकाउंट 9000। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज का क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर नंबर 1 है ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, ये अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है 21 लेक्चर के अंदर। तो आपने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन बैच की आपको इसी पे मिलती है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।